हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड। क्लियर है इतना आप सभी को? और इसी में हम चैप्टर नंबर जो है 9 को देख रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदय के बीच जो बहुत सारी कुछ कहानी या स्टोरीज हैं उनको हम देख रहे थे। तो कल हमने बंगाल विभाजन तक भी अंतिम पढ़ा था और आज हम सबसे पहले चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हम जो हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे एक छोटा सा, फिर उसका हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन पे बात कर रहे थे हम लोग। तो कल हमने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस ने कैसे गोला बारूद करी थी उसके विषय में पूरा पढ़ चुके हैं, आप सभी देख भी चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए नीचे बढ़े, चलिए देख लेते हैं। देख लिया आप लोगों ने यहाँ तक पुनः सर्जन सभा वगैरह देखा? चलिए, बाल गंगाधर तिलक को देख चुके थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बंगाल विभाजन, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था और इतना हम लोगों ने देख भी लिया था। ये है आपके लाला लाजपत राय, जिन्होंने आपका साइमन कमीशन का विरोध किया था। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रवाद के उदय को हम लोग पढ़ेंगे। उन्नीस के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चले संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में बाप के तब्दील हो गए। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिला बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। ठीक, और कई बार मजदूरों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। यानी कि सब लोग धीरे धीरे इस आंदोलन में आपका जुड़ रहे थे। ठीक, 20 के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह कांग्रेस में सक्रिय सदस्य के रूप में भाग लेने लगे। और ऐसा क्यों हुआ कि पहले जो था व्यापारी वर्ग बेसिकली इनके अंदर भाग नहीं लेता था, लेकिन एक समय आया जब व्यापारी वर्ग भी इसमें भाग लेने लगा। क्लियर है? और व्यापारी वर्ग अगर भाग ले रहा है तो समझ लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। कह रहे हैं कि पहले विश्व युद्ध के ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार रक्षा व्यय पर भारी इजाफा हुआ। तो डिफेंस सेक्टर में ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में इजाफा, मतलब होता है अपना जो राजस्व था, जो उसका बजट था, उसका एक बहुत बड़ा भाग कहाँ खर्च किया था उन्होंने? ध्यान रखिए, उन्होंने बहुत बड़ा भाग आपका डिफेंस सेक्टर में उन्होंने खर्च कर लिया था। क्लियर है? अब कोई व्यक्ति अपना बहुत बड़ा मतलब एक राजस्व का पार्ट अगर डिफेंस सेक्टर में खर्च कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? इससे खर्च को निकालने के लिए सरकार की निजी आय और व्यापारिक के आपके मुनाफे बढ़ा दिए गए। जो पर्सनल इनकम थी और जो आपका व्यापारिक आय थी, मुनाफे, इनके जो टैक्स थे वो आपके बढ़ा दिए। सैनिक व्यय में इजाफा तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। दूसरे की व्यापारिक सामूहिक युद्ध की में बेहिसाब आपका मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अध्याय 7 में देख चुके हैं कि उद्योग वस्तु के बारे में रोटी कपड़ा और टोकरी की मांग जो थी, इनकी सबकी जो मांग है वो बेसिकली आपका इसमें बढ़ती जा रही थी। अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी ला दी गई। इस तरह में युद्ध के दौरान भारतीय युद्धों का विस्तार हुआ और भारतीय युद्धक समूह
आपके विकास वर्ग की जो अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को बड़ी सेना के लिए विवश कर दिया और एक विदेशी युद्ध की आपका तकवार भारत में आपका सिपाहियों ने आपका दबाव डाल दिया। बहुत सारे सिपाही को दूसरे देशों में मोर्चों पर भेज दिया गया। इससे बहुत सारे सिपाही युद्ध में समझदारी आपका लेकर लौटे और साम्राज्यवादी शक्ति एशिया यूरोप में आपका शोषण करने लगी थी। फलस्वरूप ये लोग भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे थे। इसके अलावा 1770 में रूस की क्रांति हुई। इसी घटना के चलते किसानों और मजदूरों को संघर्ष आपका समाचार और साम्यवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों में नई प्रेरणा आने लगी थी। क्या हुआ? बेसिकली नई प्रेरणा हमको यहाँ पर इसमें आपके फलने लगी और नई प्रेरणा आपके फूलने लग गई थी। चलिए अब देखिए महात्मा गांधी का आवागमन। अब क्या हुआ? भारतीय राजनीति में एक चेहरा भारत में आ गया जिसका एक अलग रुतबा था। ठीक है, अब देखिए इन्हीं हालात में महात्मा गांधी ने एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी ने 1946 मतलब 46 वर्ष की उम्र में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वहां वे नस्ल भेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि अच्छी मानी जाती थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन की वजह से हिंदू, मुस्लिम, पारसी, तमिल, गुजराती, भारतीय व्यापारी वर्ग, वकील वर्ग सब भारतीय मिलजुलने का इनका मौका मिल चुका था। यानी कि हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में भारत में जानता था कि महात्मा गांधी कौन है। और सबसे बड़ी बात थी, हर धर्म का व्यक्ति उनकी रेस्पेक्ट करता था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरे में वे वहाँ के लोग, वहाँ की जरूरतों, हालात को समझने लगे। उनका शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद स्थानीय आंदोलन के रूप में था। कि जिन्होंने शुरुआती दौर की थी वो इसी तरह से इन्होंने आपका सबसे पहले एक आपका शुरुआत की और सामने आए। इन आंदोलन के माध्यम से राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1819 में अहमदाबाद में होने वाले मील आंदोलन की हड़ताल सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1919 में 1922 के बीच आंदोलन में आपके गहराई से हम इनको देखकर आपका देख सकते हैं। ठीक, और जुड़ी हुई समस्या भी मिली। बात करेंगे रोलेट एक्ट की। अब देखिए कह रहे हैं कि नटाल कांग्रेस संस्थापक में दक्षिण भारत में। अब देखिए महात्मा गांधी ने मतलब नटाल एक आपका प्रांत है डरबन वाले में, वहां भी उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1895 में। 1895 में तथा अन्य भारतीय साथ महात्मा गांधी नस्ल भेद के विरोध में नटाल कांग्रेस का गठन किया। ठीक, और यह अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि गांधी जी कई पीछे आपके कतार में ठीक खड़े हैं। महात्मा गांधी कहाँ खड़े हैं पहचानिए, ये खड़े हैं महात्मा गांधी। क्लियर है? उन्नीस सौ उन्नीस में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किया गया कानून रोलेट एक्ट ने में सत्याग्रह का आकलन किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए कानून था। रोलेट एक्ट क्या था कि बेसिकली 1919 में आया था। ठीक, और ये क्या था? ये बेसिकली आपका मूलभूत जो अधिकार हैं उन पे आपका जो था पाबंदी लगाने वाला था, यानी कि एक प्रकार का आपका प्रिवेंटिव एक्ट था ये।
गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं ने माना कि सरकार के पास लोगों को बुनियादी स्वतंत्रता की आकुंठा लगाने का अधिकार नहीं है। आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो जो आपका लोगों की जो बुनियादी राइट्स हैं, आप उनको नहीं छीन सकते। तो उन्हें शैतान की आपकी करतूत निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने आह्वान किया कि हम इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोध दिवस के रूप में, अपमान और यचान दिवस के रूप में मनाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। ठीक की जाएगी, और आंदोलन को शुरू करने के लिए आपका सत्याग्रह सभाओं का गठन किया जाएगा। जहां परिसर में जनरल डायर ने लोगों को सभा में गोली चलाई थी, उसके बाद चित्र पर दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, इस तरह से यहाँ गोलियां चली थी, तो जनरल डायर ने आपका चलाई थी। चलिए, रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। कैसा था? पहला अखिल भारतीय संघर्ष। ये मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। 1919 में पूरी जगह पर जुलूस निकले, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकारों ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाख यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में हत्याकांड के इस दमनकारी हिस्सा तथा इसी जनसंहार को रविंद्रनाथ ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, और ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ। उस दिन भी इन्होंने क्या कर दी, इसके विरोध में अपनी जो उपाधि थी वो उन्होंने आपका त्याग दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के पास एक नाइटहुड की उपाधि थी। उस समय गांधी जी के पास केसरे हिंद भी था। ठीक है, वो इसको नहीं त्यागते, वो अभी बाद में त्यागेंगे। रोलेट एक्ट के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता गहरी बनाई और उसका प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यह चाहते थे कि उनकी राय में भारत में रहने वाले सभी लोग, सभी हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोग देश तथा उनकी गहरी आकांक्षा हिंदू और मुस्लिम के बीच न्यायपूर्ण आपका उद्देश्य से इन दूसरों का समर्थन करते हैं। अब कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह से एक ज्वलंत मुद्दा है। 1920 में जब आपका तुर्की के आपके सुल्तान खलीफा पर सख्त संधि थोप दी गई, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ से भी भारत में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी यह सोचने लगे कि पुराना ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थान पर खलीफा का नियंत्रण बनाना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता में मोहम्मद अली, शौकत अली एक संगीन असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। महात्मा गांधी के आह्वान का उनको समर्थन किया। महात्मा गांधी कांग्रेस से आग्रह किया, जब वे पंजाब में अत्याचार में हुए जलियांवाला हत्याकांड और के खिलाफ में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने लगे, उन्होंने स्वराज की मांग भी करी। अब क्या हो गया कि भैया जलियांवाला हत्याकांड और आपका जो था आपका खिलाफत आंदोलन एक साथ चलने लग गए। क्लियर हुआ? 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन की गति, हजारों विद्यार्थियों ने, अब क्या हो 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, और कह रहे हैं हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने अपनी वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जो लोग विदेशी कपड़ों की होली जलाई, असहयोग आंदोलन के कारण सब कुछ हो रहा था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जगह जगह लोगों के आपके विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी। 1920 से 22 तक के बीच कपड़े आयात में भारी गिरावट आई, परंतु आने वाले तूफान से सिर्फ एक झलक थी। देश की ज्यादातर हिस्से में एक भारी विद्रोह
का मुहाने पर खड़ी थी, यानी कि जनता कहाँ खड़ी थी? एक छोर, एक मुहाने पर खड़ी हुई थी। अब कह रहे हैं लोगों की पहल कदम। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर वर्गों समूह पर गांधी जी के आह्वान ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए कि गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोग अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। कुछ ऐसे उदाहरण भी विचार करें। कह रहे हैं कि खेड़ा गुजरात का आपका पीड़दार किसान के अंग में पीड़ थोप रहे थे और भारी लगान हिंसक के खिलाफ चलाई गई। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों में शराब की दुकान की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों में बहुत सारे सत्याग्रह। सत्याग्रहों में कई आपके चराए गए शुल्क अदा किए गए और बिना ही अपने जानवरों को घर में छोड़ दिया गया और उनका इसका विरोध हुआ। लोगों ने क्या कर दिया? अब लोग क्या कर रहे थे? अब देखिए यहाँ तो विरोध चल रहा था गांधी जी के आह्वान पर। अब लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। खेड़ा के गुजरात जो पट्टीदार लोग थे, अंग्रेज द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ भी संघर्ष आ गए। तमिलनाडु में भी जो आपके शराब की दुकान के लोगों ने घेरेबंदी की। गुंटूर वाला जो क्षेत्र था आदिवासी क्षेत्र में, वहां भी वन इत्यादि पर जो आपका चराई कर था वो भी छोड़ दिए कि हम जानवर ही नहीं पालते, हम टैक्स कहाँ से देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे विरोध अंग्रेजों को सीधे जो है उनके झेलने पड़े थे। यहाँ तक हो गया था ना? चलिए, महंत मतलब सिख गुरु के धार्मिक कर्ता धर्ता को हम महंत कहते हैं। गैर कानूनी बेदखली का मतलब है पट्टादार उनके पट्टों के जबरन और कानून ढंग से निकालना। चूंकि औपनिवेशिक शासन सरकार ने आपके संगठन पर अधिकारों पर बहुत सारे सीमित अधिकार कर दिए थे, उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगाए कर कम कर देंगे, वन कानून को खत्म कर देंगे और बहुत सारे वन गांव के जो किसान स्वराज का ऐलान किया है। क्या उम्मीद है कि ये सब गांधी राज में जल्द ही स्थापित हो जाएगा? सिंध जो आपका मौजूदा पाकिस्तान और मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत आंदोलन के गठबंधन जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान हुई। अब जिस तरह से वो सोच रहे थे, थोड़ा ये सब कुछ आपका इसमें चेंज हो रहा था। पंजाब में सिखों के अकाली नेताओं ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में महात्मा गांधी महाराज की जय हो नारे लगे। चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की शुरुआत की कर दी। अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागों को नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि अंग्रेज भी यहाँ चाहते हैं कि उन पर दौरे पर बहुत असमिया वैष्णव गीतों के गीत लिखे जाएं और गांधी राज का यश गान किया जाए। यानी कि अब वो गांधी राज को बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है, और इसलिए लोग उनके बारे में हितैषी होकर सोच रहे थे। एक बार देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो ये सब असहयोग आंदोलन के दौरान ये सारी चीजें इतनी इसमें घटित हो रही थी जो आपने इसमें देख ली थी। क्लियर है? अब महात्मा गांधी मतलब जनता के महात्मा के रूप में हम लोग महात्मा गांधी को पढ़ेंगे कि आखिरकार किस प्रकार की जनता उनको चाह रही थी और कैसे कुछ उनको देख रही थी। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का बेटा हो, किसी का कोई डाउट मुझसे पूछ लीजिए आप। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह लोग गांधी जी को एक तरफ मसीहा तो एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो उन्हें मुसीबत और गरीबों से छुटकारा दिला सके। गांधी जी आपका वर्गीय टकराव की वजह से वर्गीय एकता के समर्थन थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद कर देंगे।
खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे और कई आम लोगों को खुद पर अपनी उपलब्धि के लिए गांधी जी का श्रेय दिया। कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए एक शक्ति आंदोलन में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश के स्थित प्रतापगढ़ में किसान पट्टेदारों ने गैर कानूनी बेदखल को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता गांधी जी की वजह से मिली है और कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने आपका क्या किया है, कार्रवाई जो आपका गांधीवादी आदर्शों के रूप में नहीं थी। अब देखिए एक इमेज दिखाई गई है, आप देखिए भारत माता बैठी है, नेहरू जी झंडा पकड़े हुए हैं, रथ को कौन चला रहे हैं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस पल्ली तरफ हैं, एक महिला ब्रिगेड है, ऊपर हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं। इस तरीके से भारत माता की छवि को दिखाया गया है। स्वराज मंदिर की जो कल्पना थी वो बात की गई है। अब देखिए महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि है। जनता से उपजी छवि में भी महात्मा गांधी में अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया गया है। यह तस्वीर श्री कृष्ण के शरणार्थी बने हुए मार्गदर्शन में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में राष्ट्रवादी नेताओं का क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनको इसी मार्गदर्शन आपका करते हुए आपका दिखाया गया है। क्लियर है? क्या दिखाया गया है? मार्गदर्शन करते हुए। क्लियर है? इतना देख लीजिए। कुछ पढ़ना है, कुछ पूछना है, आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं इस पे अभी। और वही थे जिन्होंने आपका महाराणा मतलब प्रतापगढ़ में आपका जो बेदखल करके कुछ कार्रवाई की थी। कह रहे हैं कि इलाहाबाद जिले के किसान आंदोलन में एक क्या हुआ था, एक कुछ उन्होंने आपका एक भूमिका तैयार, क्या थी वो भूमिका देखिए कि जनवरी 1921 में एक रिपोर्ट आई थी, किसकी, सीआईडी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट थी। दूर दराजों के गांव में अभी भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने था है, उसे देखकर अचंभा है कि किसी को भी पता नहीं है कि कौन है, क्या करता है, फिर भी सब मान लिया है कि वो जो भी करता है वो सही है, उनका जो भी आदेश होगा वो पूरा करना चाहिए। महात्मा गांधी एक साधु है, एक पंडित है, इलाहाबाद के पंडित हैं, यहाँ तक कि एक देवता हैं। उनका नाम, असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग उन्हें ही बेदखल की रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे बल्कि जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी के और सरकार के पक्ष में हैं, यानी कि उनकी छवि कैसी हो गई, जमींदारों के विरोधी हो गई। एक व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, चित्तरंजन दास। आप कभी इनके अपने जो व्यक्तिगत जीवन है कभी मौका मिले तो आप इनके व्यक्तिगत जीवन को जरूर पढ़िएगा। चलिए देख लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक प्रमुख नेता थे। ये पूर्वी बंगाल में वकील और असहयोग में काफी चर्चा में रहे। देखिए कह रहे हैं 1900 आपका 22 और 29 के बीच की घटनाएं, महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण से 1922 में जब किसानों की भीड़ ने चोरा चोरी जगह पर पुलिस के थाने पर हमला किया और जला दिया, गांधी जी ने यह अचानक असहयोग को वापस ले लिया और 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए क्योंकि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी इलाकों में रचनात्मक कार्य करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने दलील दी कि पार्टी को चुनाव परिषदों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को जो आपका प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक में मध्य गांव में एक व्यापक सामाजिक कार्य में आपका गांधीवादी पर अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 के शुरुआत में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन ने यह एक जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 दशक के माध्यम से दो घटनाओं तथा भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों में गहरी सोच का फर्क था। इन अध्यापकों की सहायता से विचार पर बारे में लगे। उसी के दौरान
क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत भी आपका भगत सिंह भी सक्रिय थे। इसी दशक में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में 1929 में 26 जनवरी को इस 30 को रूप में स्वतंत्र दिवस के रूप में इन्होंने मनाया था। अब देखिए, अब इसके बाद साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी 1927 में इंग्लैंड में बैठी लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा गया। इस आयोग में भारतीय राजनीति के भविष्य का फैसला करना था कि यहाँ की आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर आपका डेवलपमेंट फ्यूचर क्या होगा। और कई आयोग इसका प्रतिनिधित्व नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने बल्कि इसका बहिष्कार किया। जब साइमन कमीशन का सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शन के लिए उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों ने कहा, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे साइमन के लिए लगे, जो उनके लिए एक बहुत कठिन घड़ी थी। चलिए, तो यहां तक इतना हम लोग देख चुके थे। देख लिया बच्चों, किस तरह से विरोध कर रहे थे लोग। ये हैं हमारे एक प्रखर क्रांतिकारी जिन्हें हर कोई जानता है, जिनका नाम है सरदार भगत सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके विषय में गौर करके हमने पढ़ा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।